पाठ 5। मधुर भाषण। भाषा मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर पाया है। जानवर हजारों वर्ष से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, लेकिन मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आ रहा है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होते हुए भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे सबसे अधिक सबल हो गया है। उसने पंच महाभूत को अपने वश में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा सहकारिता के बल पर ही संभव हो पाया है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग उसे छिन्न भिन्न भी कर सकता है। एक मधुर शब्द दो रूहों को मिला देता है, तो एक कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य भी उत्पन्न कर देता है। अब प्रश्न यह है कि मधुर भाषण किसे कहते हैं? साधारणतया जो वस्तु मनोनुकूल होती है तथा जिससे चित्त द्रवित होता है वही मधुर कहलाती है। माधुर्य भाषा का गुण भी है। वचनों का माधुर्य हृदय द्वारा खोलने की कुंजी है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण तथा चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा है, कोयल का को देत है कागा का सो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो करी ले। हम एक बात को कर्ण कटु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। बाण भट्ट जब मरने वाले थे तब उनके मन में यह प्रश्न उठा कि उनकी अधूरी कादम्बरी कौन पूरी करेगा। उन्होंने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा है उसको तुम अपनी भाषा में किस प्रकार व्यक्त करोगे। बड़े लड़के ने कहा, शुष्कन काष्ठ तीर्थस्त्यग्रे। दूसरे ने कहा, निरस्तरवर विलसती प्रतः। बात एक ही थी, कहने में फर्क था। बाण भट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का दायित्व सौंपा। साधारण बोलचाल में भी शब्द संयोजन में बड़ा अंतर हो जाता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है वही सच्चा साहित्यिक है। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का पात्र बनाती है और समाज में उसकी सफलता का मार्ग साफ कर देती है। मनुष्य का समाज पर जो प्रभाव पड़ता है वह काफी हद तक पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर रहता है, किंतु विश्व भर कटन खड़ों की संसार में कमी नहीं है। यह प्रभाव ऊपरी होता है और पोशाक का मान जब तक भाषा पर पुष्ट नहीं होता तब तक स्थायी नहीं होता। मधुर भाषी के लिए करनी और कथनी में साम्य होना आवश्यक है, किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन करते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और भाषा की शिष्टता और स्पष्टता के बिना वह प्राप्त नहीं होता है। भाषा की सार्थकता इसी से है कि वे दूसरे पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं। शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि उनके पीछे भाव भी शिष्ट मधुर हो, नहीं तो मलूमे की सिक्कों के भांति बेकार रहेंगे। हृदय की मलिनता व मधुर वचनों का मेल नहीं हो सकता है। जब कर्म वचन के अनुकूल होते हैं तभी मनुष्य वंद्य बनता है। मनुष्य के चरित्र की असली परिचायक उसके कर्म होते हैं, किंतु बिना मधुर वचनों के लोग दूसरों के सद्व्यवहार का भी लाभ नहीं उठाना चाहते हैं। मानो ही महता धनम, अर्थात मन ही बड़े आदमियों का धर्म होता है। मन का पान भी बहुत होता है। रहीम के शब्दों में अमी पियावे मान बिनु सोनर मुही न सुहाय, मिष्ट भाषण समाज सेवक का एक आवश्यक गुण हो जाता है। ये गुण जन्म से तो प्राप्त होते हैं, लेकिन शिक्षा द्वारा भी ऐसे शुभ अभ्यास और संस्कार बनाए जा सकते हैं। मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। फिर भी वचनों का खास महत्व है, क्योंकि एक कटु वचन सारे किए दरे पर पानी फेर सकता है। यद्यपि यह कठिन है कि दुधवा गाय की दो लातें भी सहन की जाती है, फिर भी दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्वक व्यवहार भी आवश्यक होता है। विनयपूर्ण व्यवहार ही शिष्टाचार है। शिष्टाचार का अर्थ
लोग दिखावा या तकल्लुफ करते हैं, किंतु वास्तव में उनका अर्थ है सज्जनोचित व्यवहार। इनके द्वारा मनुष्य की शिक्षा दीक्षा और कुल की परंपरा व मर्यादा का परिचय मिलता है। शिष्टाचार वाणी का भी होता है और व्यवहार का भी। वाणी के शिष्टाचार में अपनों से बड़े को आप कहना, आप क्या कहते हैं के स्थान पर आपकी क्या आज्ञा है आदि वाक्य अधिक वांछनीय माने जाते हैं। किसी काम को करने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक है। काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद करना भी आवश्यक है। जो अपने से नीचे हैं उनसे कोई ऐसी बात न कही जाए जिससे यह प्रकट हो कि हम उनको नीचा समझते हैं। अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन लोगों का प्रथम कर्तव्य है। जो काम करना है उसी प्रसन्नता से करना चाहिए और उसके संबंध में ऐसा कोई भी शब्द नहीं कहना चाहिए जिससे प्रकट हो कि यह काम अन्य मानसिकता से किया जा रहा है या उस काम को करने से दूसरे के साथ एहसान किया जा रहा है। मनुष्य या तो कोई वस्तु न दे और दे तो पूर्ण उदारता से और प्रसन्नता के साथ। कम से कम जहाँ क्रिया में उदारता हो वहाँ वचने दरिद्रता नहीं आने देनी चाहिए। अगर इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध नहीं आनी चाहिए। इनकार मजबूरी के कारण ही होना चाहिए, चाहे वह सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक। प्रायः लोग अशिष्टता से कह देते हैं, जाओ अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आई, तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है। घर वालों को जो जुड़ता नहीं तुम्हारे लिए कहाँ से लाएं। इनकार करते समय जो बातें कही जाए उनमें परायपन का भाव नहीं आने देना चाहिए। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। कहना चाहिए, मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इनकार करना पड़ा। आपने यहाँ आने या मांगने का कष्ट किया और मैं इस विषय में आपकी सेवा न कर सका। वार्तालाप में हमारी व्यापारिक बातचीत तथा निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना चाहिए। व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट नहीं होनी चाहिए, किंतु वह नपी तुली हो सकती है। निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव नहीं रहना चाहिए और थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तौर से समझा देना अपना कर्तव्य होता है। कुछ लोग सबके साथ निजी संबंध की तरह ही वार्तालाप करते हैं। यह बुरी नहीं है, लेकिन बात उतनी ही कही जाए जितनी निभाई जा सके।